सिर्फ एक इन्वेंट्री रिपोर्ट और क्रूड ऑयल में 100 पॉइंट तक का बड़ा मूव। ये है इन्वेंट्री का कमाल जो हर वीक एक नया मौका देता है मार्केट को हिला देने का। अगर आपने इसका इशारा समझ लिया तो मार्केट का हर एक बड़ा मूव आपके फेवर में होगा। आज मैं आपको वो सीक्रेट दिखाने वाला हूं जो प्रो ट्रेडर्स आपसे छुपाते हैं। अब यहाँ इस चार्ट के ऊपर ध्यान दो। मैंने क्रूड ऑयल का अगस्त फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है और इस चार्ट के ऊपर हमने 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यह एक इन्वेंट्री का मार्केट है, मतलब एक इन्वेंट्री पे मार्केट चला है। देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया है। मैं आपको बता देता हूँ इन्वेंट्री कहाँ पे आया है। इस जगह पे देखो, यहाँ पर इन्वेंट्री आया है और उसके बाद से मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा ही मूव यहाँ पर दिखाया है गिरावट के साइड में। तो कौन सा ऐसा ट्रेडर है जो क्रूड ऑयल में ट्रेड करता है और इस तरीके का मूवमेंट नहीं पकड़ना चाहता है? मैं आपको पूरा लॉजिक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बस आपका काम है कि इस वीडियो पे थोड़ा सा टाइम देके इस पूरे लॉजिक को अच्छे से समझ लो। आगे चल के बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हम आगे भी इससे भी ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। अभी तो यह जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं चाहता हूं कि हर एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल बने और उसी के हिसाब से मैं कंटेंट बनाता हूं, स्ट्रेटजी बनाता हूं, ताकि सबके समझ में भी आए और सब लोग अच्छे से काम कर पाए। अच्छा, अब समझते हैं आखिर इन्वेंट्री है क्या, कैसे समझे। मैं आप लोगों को एक पेज खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्वेंट्री का पूरा डेटा है। यहाँ पर नीचे जितना देख रहे हो ना, इन्वेंट्री का डेटा है। यहाँ पर कुछ कॉलम्स बने हैं, जैसे रिलीज डेट, टाइम, यहाँ पर एक्चुअल, फोरकास्ट, प्रीवियस, इस तरीके के कॉलम बने हैं। अच्छा, एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर ये इन्वेंट्री डेटा हम कहाँ से निकालेंगे, तो उसको भी मैं बताऊंगा। चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। साथ में इसका इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने होते हैं वो भी तरीका बताऊंगा। हर एक तरीका आपको समझ में आएगा जिससे आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री कौन से दिन को आती है और कितने बजे आती है, तभी तो इस डेटा का इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पर लिखा है ना एक्चुअल डेट, कौन से डेट में इन्वेंट्री आएगी, ये रिलीज डेट में, और टाइम में यहाँ पर टाइम लिखा ही हुआ है। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि 99% इन्वेंट्री बुधवार को आती है और शाम को 8 बजे आती है। यहाँ पर देखना, ये सारे डेट्स बुधवार को ही मिलेंगे, लेकिन सम टाइम इन्वेंट्री का डेट एंड टाइम चेंज हो सकता है। यदि यूएस में कोई इवेंट हो, कोई हॉलीडे हो, तो ये चेंज हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज 1% होती है टाइम एंड डेट को चेंज होने में। लेकिन इतना दिमाग में रखना कि ये मतलब 99% इन्वेंट्री बुधवार को आती है और शाम को 8 बजे आती है। अब समझते हैं डेटा। उसके बाद से डेटा कहाँ देखना है वो चीज भी मैं दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 6 अगस्त का डेटा रिलीज हुआ है। ये कॉलम 6 अगस्त का है। तो इसमें जो ये एक्चुअल है ना, ये एक्चुअल वाला कॉलम जहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, ये देखिए, ये एक्चुअल वाला कॉलम है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक कॉलम है फोरकास्ट का। फोरकास्ट मतलब अंदाजा लगाना। ये कैसे अंदाजा लगाया जाता है वो चीज भी मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा। और यहाँ पर ये प्रीवियस दिखा रहा है। ये प्रीवियस डेटा के कॉलम में कहाँ से डेटा आता है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि यहाँ पर एक प्रीवियस डेटा है। ये डेटा कहाँ से आया प्रीवियस वाला? यही वाला डेटा जो पिछला एक्चुअल डेटा आया था, वही डेटा अब यहाँ पर प्रीवियस में रख दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर देखो, ये वाला एक डेटा है एक्चुअल का, वो वाला डेटा यहाँ पर रख दिया गया है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि प्रीवियस डेटा कहाँ से आता है। अब समझते हैं ये फोरकास्टिंग वाला डेटा कहाँ से आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कंपनी या जो भी कंट्री क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन देती हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप इस वीक में कितना प्रोडक्शन दे सकते हो, एक अंदाजा, एक अनुमान बता दो। तो वो लोग अपना एक अंदाजा बताते हैं कि हमारे इंडस्ट्री से इतना प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब एक नंबर देते हैं उन लोगों को। और ये सारे मिलियंस ऑफ बैरल में होता है। तो सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके जोड़ के यहाँ पर डाल दिया जाता है कि भाई इतना अनुमान है कि इस वीक की इन्वेंट्री आने वाली है। फिर इसके बाद इन्वेंट्री से पहले, एक्चुअल इन्वेंट्री से पहले, इस कॉलम में डालने से पहले सारी कंपनियों का रियल डेटा लिया जाता है कि आपने एक्चुअल में कितना किया वो बताओ। तो फिर वो लोग डेटा देते हैं और वही डेटा यहाँ पर शाम को 8 बजे बुधवार को डाल दिया जाता है, तो वो एक्चुअल बन जाता है। तो सारे कॉलम्स का मतलब आपने समझ लिया। अब इसमें एक ग्रीन और रेड का भी मतलब समझ लो कि एक्चुअल कॉलम में कुछ ग्रीन और कुछ रेड दिख रहे हैं नंबर्स। इन नंबर्स का मतलब क्या होता है?
ये जो ग्रीन में नंबर आया है इसका मतलब होता है कि जो कैंडल बनेगी आपके चार्ट पे वो ग्रीन बनेगी, और ये रेड का मतलब होता है जो एक्चुअल में आया है ये बताता है कि आपके चार्ट पे जो कैंडल बनेगी रेड बनेगी, मतलब मार्केट गिरेगी, सीधा सा मतलब। लेकिन इस पे आप 100% बिलीव मत कर दो कि तुरंत इन्वेंट्री आएगी और इस नंबर्स को फॉलो करने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। आप इसके पीछे भागोगे तो फिर प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होगा, फिर फंस जाओगे, और मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारा 17 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से बताता हूं कि ये नंबर्स कैसे काम करते हैं। आप उस तरीके से काम करोगे तो फिर आपको इसका फायदा मिल पाएगा। अच्छा, सारी चीजें समझ ली यहाँ पर, लेकिन एक चीज बाकी रह गया कि यहाँ पर कुछ नंबर्स माइनस में दिख रहे हैं, कुछ नंबर प्लस में दिख रहे हैं, जहां पे मतलब उसके आगे माइनस नहीं है, तो इसका भी मतलब समझो कि ये क्या होता है। देखो, ये पहला जो इन्वेंट्री दिखा रहा है कि पहले मतलब माइनस में आया था, फिर उसके बाद से यहाँ पर एक और माइनस आया, लेकिन ये माइनस कम है। दोनों माइनस को देखने से आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए, फोरकास्टिंग में जो माइनस आया है ये कम नंबर है, जो प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन बढ़ा है। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा नंबर आया है माइनस में, इस जगह पे देखोगे तो ये बता रहा है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया है। एक चीज समझना कि यहाँ पर माइनस बड़ा है, उसके बाद माइनस यहाँ पर छोटा है, मतलब ये है कि प्रोडक्शन बड़ा है। इस फोरकास्टिंग के बाद बड़ा माइनस आ गया, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हुआ है। अब इस हिसाब से जब प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई डिमांड पे मार्केट काम करता है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा। यह डेटा बता रहा है, ये डेटा का कहना है, लेकिन एक्चुअल तो कुछ और ही होता है, वो मैं अभी समझाता हूँ। लेकिन एक चीज और समझ लो, ये डेटा तो समझ ही गए, ये ज्यादातर एक्चुअल का ही आपका काम होता है। एक्चुअल डेटा ही मतलब मार्केट को घुमा सकती है या मार्केट को मोड़ सकती है, और ये जो डेटा होता है ये क्रूड ऑयल का फंडामेंटल है। जैसे स्टॉक्स में आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, वैसे ही यहाँ पर क्रूड ऑयल का यही फंडामेंटल, यही बताता है क्या होगा क्रूड ऑयल में। तो यह देखना जो क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसको कहाँ पाओगे, कहाँ पे डेटा कहाँ से निकालोगे, ये समझना जरूरी है। अब इसको एक नया विंडो खोलता हूँ और वहां पर मैं आप लोगों को ये गूगल में आओ और सर्च करो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जैसे जैसे यहाँ पर एक हमने सर्च कर रखा है तो यहाँ पर दिखा रहा है। अब क्रूड ऑयल इन्वेंट्री सर्च करा तो यहाँ पर एक लिंक ओपन होके आ गया, investing.com का ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे हम लोग जाके इन्वेंट्री देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। अब देखो यहाँ पर एक पेज खुल के आ गया, और पेज खुल के आया तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया, वही सेम चीज इन्वेंट्री ही आपको दिखा रहा है, इन्वेंट्री का डेटा ही दिखा रहा है। तो इन्वेंट्री का मतलब तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि इन्वेंट्री क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है। ये आपको सप्लाई एंड डिमांड ही बताता है कि सप्लाई बढ़ी है या घटी है। सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि मार्केट गिर जाएगा, सप्लाई घटने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में रखो। और दूसरा चीज याद रख लो कि एक्चुअल डेटा ही काम करेगा, और इस यदि डेटा ग्रीन में आया है तो ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और डेटा रेड में आया है एक्चुअल का तो ये बता रहा है कि मार्केट गिरेगा। इसे रेड में आने का ही मतलब होता है कि प्रोडक्शन बढ़ गया, तभी ये रेड में आया है, और प्रोडक्शन बढ़ा है तो मार्केट गिरेगा, ये समझ में आती है। अब चार्ट के ऊपर आओ और रियलिटी समझो। कभी भी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आप देख के शॉर्ट एंड कोई ट्रेड लगाने की कोशिश मत करो। यदि शॉर्ट एंड ट्रेड लगाते हो तो आपका ट्रेड फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री यहाँ पर आई, उसके पहले एक मार्केट पैटर्न बना रहा था, उस पैटर्न के ऊपर हमने एक चैनल बना दिया, एक चैनल के टाइप में मार्केट चल रहा था। जैसे नीचे का एक लाइन है और एक ऊपर का लाइन है, तो ऊपर का लाइन हमने कैसे लगाया वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो हमने नीचे एक चैनल बनाया और इस चैनल को क्लोन कर दिया, क्लोन करके ऐसे ऊपर ले जाके रख दिया, ऐसा रख दिया। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि आप एक रेंज मार्क करो, इन्वेंट्री से पहले जो भी एक रेंज बन रहा है उस रेंज को मार्क करो। अगर इस तरीके के चैनल्स को यदि आप मार्क नहीं कर पा रहे हो, मार्केट का पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बिगिनर हो, तो भी मैं उसका आइडिया आपको बता देता हूँ। आप क्या काम करना कि उसके पहले मान लो एक लो बना हुआ है, इस लो को तुम बढ़ा सकते हो इस तरीके से, ऐसे लो लो बना है तो लो पे एक लाइन लगा सकते हो। कौन से लो पे हमने लाइन लगाया, जो इन्वेंट्री से पहले एक लो बन चुका है उस लो को हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। और उसके पहले यदि कोई हाई बना है, जैसे यहाँ पर हाई बना है, तो इस हाई को भी तो आप मार्क कर सकते हो, इस हाई को ऐसे तो मार्क कर सकते हो।
ये आपकी सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूं, आपको मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है तब मैं बता रहा हूं कि ये काम तो कर सकते हो कि एक हाई है और यहाँ पर एक लो है तो आप मार्क कर लो। क्योंकि यदि ये रेंज ब्रेक होता है, ऊपर का रेंज ब्रेक होता है या नीचे का रेंज ब्रेक होता है, तो मार्केट उसी को फॉलो करने लगेगा। हम ये समझ जाएंगे कि जो स्मार्ट मनी है, जो इस मार्केट की बड़ी मछली है, जो शार्क है, वो मार्केट को किधर घुमाना चाहती है। हम चाहते हैं कि उनके साथ में हम भी कुछ पॉइंट यहाँ पर गेन कर सके। तो मान लो आप यहां से भी अगर कोई एंट्री लगाते तो 50-60 पॉइंट की मूवमेंट आपको नीचे आके मिल जाती, अगर ऐसे भी रेंज मार्क करते। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट हो, थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज है, आप मार्केट का एक्चुअल रेंज मार्क कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर मार्क किया है, इस जगह पे यहाँ पर मार्क किया है, ऊपर का लाइन मार्क किया है, नीचे का लाइन मार्क किया है। इस तरीके का आइडिया है आपके पास और छोटा रेंज मार्क कर सकते हो। तो छोटा रेंज मार्क करके ट्रेड करोगे तो बड़े पॉइंट्स को गेन कर सकते हो। मार्केट की इन्वेंट्री ये बता रही है कि प्राइस ऊपर जाएगी, और कहां बता रही है, यहाँ पर देखो एक्चुअल इन्वेंट्री ग्रीन में आई है, मतलब कैंडल बता रहा है कि ग्रीन बनेगा। माइनस हुआ है, बहुत प्रोडक्शन माइनस हुआ है, तो जब माइनस में होगा प्रोडक्शन तो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर मार्केट किस चीज को फॉलो कर रहा है, वो चीज आपके सामने। मार्केट यहाँ पर रैली दिया है गिरावट के साइड में। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सर्टेन डेटा को फॉलो ना करके मार्केट के प्राइस एक्शन को फॉलो कर लिया जाए। ये तो पता है कि मार्केट में बड़ी रैली आ सकती है, या तो बाई साइड में या तो गिरावट के साइड में। तो हमने इस तरीके का रेंज मार्क किया और 2 मिनट का टाइम फ्रेम रखा, क्योंकि उस समय 2 मिनट का टाइम फ्रेम रखना जरूरी हो जाता है। अब देखो, जैसे ही एक कैंडल चैनल के नीचे क्लोज हुई तो ये अपना सेलिंग पॉइंट बन जाता है कि चलो अब मार्केट गिरेगा, और इन्वेंट्री यहां पर आई है। और एक चीज और याद रखने वाली चीज है, इन्वेंट्री से पहले सुबह से लेके शाम को 8 बजे तक जिस दिन इन्वेंट्री होगी, उस दिन मार्केट एक छोटे से रेंज में ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई बड़ा मूव नहीं दिखाएगा। मूव दिखाएगा इन्वेंट्री आने के बाद। अब देखो, यहाँ पर इन्वेंट्री लोगों को फंसाती रही, कभी ऊपर गई कभी नीचे गई, और यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। लोगों का व्यू बनेगा इन्वेंट्री देख के कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर मार्केट उसका उल्टा कर रहा है। तो हम लोगों को प्राइस एक्शन यहाँ पर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको बस ये पता है कि मार्केट में किसी एक साइड में बड़ी मूवमेंट आएगी। अब यहाँ पर एंट्री होने के बाद से एक स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर बनता है स्विंग हाई पे। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद जब यहाँ से आप एंट्री लेते हो तो मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट तक का फॉल दिखाए। अगर इन्वेंट्री से काउंट करोगे उस कैंडल से तो भी एक बड़ा मूवमेंट, मतलब 100 पॉइंट से ज्यादा मूव आया है। इन्वेंट्री पे कभी कभी छोटा मूव आता है, तो छोटा मूव इसका 50 से 75 पॉइंट का होता है, बड़ा मूव 100 से 200 पॉइंट तक का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री कितनी बड़ी या कितनी छोटी आई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन्वेंट्री का मूव पकड़ना सीख लिया है और आपने समझ लिया है कि इन्वेंट्री पे कैसे मूव पकड़ा जाता है और इन्वेंट्री क्या कर सकती है, इन्वेंट्री कब आती है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। यदि वाकई ये नॉलेज आपको वैल्यूबल लगा और ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेडिंग में ये नॉलेज वैल्यू ऐड करेगी, तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी हम नेचुरल गैस के बारे में, निफ्टी के बारे में हम वीडियोस लाते रहेंगे और एडवांस नॉलेज आप लोगों को देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप कैंडल पे कमांड रखिए और मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए रखिए। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।